सिराथू में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। केशव प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट, जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत ही कांटे की टक्कर भी चल रही है। अम्मा अभी अभी आप वोट करके आई हैं ना? हाँ भैया ठीक। तो किस मुद्दे पे आपने वोट किया? अब हमसे तो ये ना बोलिए। अच्छा सर, एक सेकंड, जब आप वोट कर रही थी तो क्या चीज़ जहन में आ रही थी जिसको सोचकर आपने जो भी बटन दबाया दबाया? तो कमल वाले क्या सोच के दबाया? काहे सोच के, बहुत सोच के मरीज दबावा था ना। मतलब किस मुद्दे पे? हाँ तो अपने मजबूरी पर मरीज। बताओ बताओ। हाँ और शर्मा के बात का है, बता तो देना कही थी कि जैसा जब जेका फायदा बोलेंगी बोलेंगी। पैसा मिले, अब हमका पेंशन उन्सिन मिले ना। हाँ अबे हमका नहीं मिले पेंशन उन्सिन। हाँ अब मिले के चाहिए, जैसे कमल में और दबाव आता ना। हाँ राशन मिल रहा है इसीलिए दे रही हैं। हाँ आप इनके साथ हैं? हाँ मैं इनके साथ। आप इनके साथ हैं? अरे साथ नहीं, अपने गाँव के। आप मत बोलिए ना, उनको बोलने दीजिए। फिर क्यों आप आके बोल रहे हैं? आप जबरदस्ती राशन घुसा रहे हैं उसके अंदर, वो बोल ही नहीं रही राशन। उनको अपना मुद्दा बताने दीजिए ना। हाँ अब काम अम्मा, आपने जैसे वोट किया तो किस मुद्दे को ध्यान में रखकर आपने वोट किया? अरे जो पब्लिक दे जौन वही का हम दे दी ना। वो मक्का हम सोचे बतिए। हाँ नाम क्या हुआ आपका? केवला देवी। ठीक है, जाइए हाँ जाइए। आप लोग बताइए ना, आप मतदाता नहीं है, कार्यकर्ता लोग बताइए प्लीज। यहाँ पे हम लोग मतदाता से बात करने आए हैं। प्लीज, और प्लीज उनको वो मत कीजिए। मतदाता है, उसको अपने बात रखने दीजिए। वो बोल रही है कमल दबाया है, कमल दबाने दीजिए उनको। किस वजह से दबाया है अपना मुद्दा खुद बताएंगी ना। आप आगे राशन घुसा रहे हैं उसमें, क्योंकि ये सब चीजें दिख रही हैं उसमें, फिर कोई फायदा नहीं है। फिर मैं बोलूंगी आप क्यों घुसा रहे हैं अपना मुद्दा ना। अब तो हो गया मतदान, जो आपको कैंपेनिंग करनी थी कर दिया आपने, अब आज अपने करने दीजिए। सही नहीं लगता है वो। हाँ हाँ, कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, एक बार ज़रा उनसे हम लोग बात कर लेते हैं कि मतदान करने जा रही हैं। हाँ मतदान करने जा रही हैं? कहा हम नहीं समझ पाए। मतदान बटन दबाने जा रही हो? हाँ किसको दबाना चाहती हो? अरे अब बताओ, अब उन्ना जाब जका इच्छा हो दबाओ। अच्छा, किस मुद्दे पे दबाना चाहती हो? अरे वो उन्हें जकर इच्छा हो उन्हें वोट वोट में पड़ा थी। ये देखो, बता नहीं रही हैं, मुद्दा भी नहीं बता रही हैं। चलिए, मुद्दा भी मत बताइए। क्या मुद्दा है आपके लिए वोट करने के लिए? अरे जब बटन दबाएंगी, किस मुद्दे पे जाके दबाएंगी? साइकिल पे। किस लिए साइकिल क्यों? अरे क्या है, कुछ नहीं है, इतना महंगाई है, सब कुछ है। महंगाई है तो वो राशन वाशन दे रहे हैं वो। राशन वाशन देने से कुछ होता है क्या? खाली राशने में लगता है क्या उसमें? ठीक है, काकी वोट कर दिया? वोट कहाँ है आपका? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? ये दिखाओ। शाम शाम कली। अरे वाह, बड़ा अच्छा नाम है आपका। हाँ, किसने रखा नाम? अरे यही नाम है यही बिटिया। नाम है? हाँ यही है। अच्छा, तो अम्मा फिर आप कहाँ, क्या सोच के वोट कर रहे हो? 2 साल से बीमारी भाई रानी चले नहीं पाऊतम तो दूसरे गाड़ी लेके आए हैं और क्या कहूँ। तो मतदान करने जा रही हो, क्या सोच के मतदान करोगी? अरे रानी अब बोटिया तो देबा करी। हाँ किसको दोगी? पैसा सरकार देता ही रहे बिटिया। दे रहे हैं? हाँ देते हैं, वही पैसा लाग गया रानी, वही पैसा। तो आप सरकार से खुश हैं? हाँ आपका वही सरकार के दे हम। तो इसी सरकार को दोबारा देंगे? हाँ ठीक, कमल देंगे, कमल दबाएंगे। हाँ दे हम बिटिया। तो जाओ, फिर लंबी लाइन लग जाएगी। हाँ बेटवा धार के चल। अच्छा, किस मुद्दे पे बटन दबा के आई हैं? साइकिल पे क्यों? हमारी मर्जी दबा दिया, क्या मतलब कुछ तो मुद्दा होगा दिमाग में। हाँ भाई तो क्या है वो? अरे सब ठीक है भैया, अब का जो सब कर रहे हैं वही हम भी कहिए। क्या मुद्दा बना के वोट करके आ रहे हो आप? अभी से क्या बताएं। नहीं, मुद्दा तो होगा दिमाग में जिस वजह से वो आके वोट करोगे। अरे मुद्दा तो बहुत चीज़ों का है, सुकून मिले और क्या चाहिए। जो दुनिया का अफवाह उड़ता है ये सब ना उड़े, इसीलिए। नहीं तो सुकून मिल रहा है या चाहिए? हमें चाहिए। सुकून नहीं मिल रहा है अभी? अरे जो है तो सो ठीक है, पर इससे ज़्यादा भी सुकून चाहिए हमें। अच्छा, तो कौन देगा वो सुकून? बस आप करिए। बताइए। कमल। कमल, क्या सोच के? अरे मैं सोच के क्या, जो भी कर रहे हैं ठीक ही है। क्या कर रहे हैं, जैसे क्या कर रहे हैं? अच्छा,
जैसे कि अब बेटियां हैं उनके लिए कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए मदद कर रहे हैं और जैसे राशन वगैरह है और मान लीजिए कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ी तो मदद मिलती है। बस नाम यही क्या हुआ आपका? लक्ष्मी देवी। जी, आपका पूरा नाम? वीरेंद्र प्रसाद सोनकर। आपने दे दिया वोट अपना? अभी नहीं दिए मैम। देने जा रहे हैं? जी। तो वो फिर दे आई हैं पहले? तो क्या हो, अच्छा, जो हमने बताया वही करेंगे, वो वाइफ है हमारी। नहीं उनकी अपनी सोच भी तो हो सकती है। जो पति की सोच होती है वही वाइफ की भी होती है, जो वाइफ करेगा वही पत्नी भी करेगी, जो पत्नी करेगी ऐसा होता है मैम। ऐसा होता है? जब मैम दोनों लोग में समझौता होता है तो फिर पति कोई भी काम करे तो पत्नी की सहमियत रहती है, अगर पति करे तो पत्नी की होती है। उन्होंने बोला है वहाँ वोट करने के? नहीं उन्होंने तो नहीं बोला, पर हमने अपनी मर्जी से दिया है क्योंकि घर गृहस्थी हमें चलाना है, हमको जो उचित लगा हमने उस पर दे दिया। हाँ, आप बताइए आप किस मुद्दे पर वही वोट करना चाहते हैं कमल पे? भाई हमारे लिए अच्छा दिखा इसके लिए हमने वो दे रहे हैं वोट उनको। जैसे क्या अच्छा क्या? जैसे कि जो भी कुछ कर रहे हो सब सही कर रहे हैं हमारे हिसाब से। तो मतलब एक दो बात तो बताइए। आप क्या पूछना चाहती है? आप जो पूछना चाहती हो आप हमको बताइए। हम तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, आपने कहा जो अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए, तो एक दो चीज बताइए क्या अच्छा कर रहे हैं। अच्छे यही कि मान लो गरीबों के लिए सहायता कर रहे हैं बहुत सारे। हाँ, खाली अब राशन वाशन की बात कर रहे हैं? राशन के तो एक हट से तो एक अलग चीज़ है राशन का मुद्दा। गरीबों के लिए किस तरह से मदद? गरीबों के लिए मान लीजिए जैसे खाने पीने की व्यवस्था किए हुए बाकी जो चाहिए गरीबों को तो मिल ही रहा, जैसे पेंशन हुआ। हाँ, और बाकी राशन कार्ड और भी कहीं मान लीजिए अगर जैसे कहीं कुछ होता है तो उसमें सपोर्ट करते हैं। अच्छे बुरे हर एक चीज़ में काम आते हैं ना वो। केशव प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे हैं आप? जी, क्षेत्रीय हैं तो उन्हीं की बात करेंगे। तो सिराथू में 3,80,000 के आसपास वोटर हैं, जिसमें अलग अलग समीकरण है, आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ ज़रा पूछ लेती हूँ क्या मुद्दा सोचकर वोट करने जा रही हैं? आप भी रुकिए। अरे अब कमल के वोट पर देंगे ही नहीं। कमल के वोट पर देंगे फोन। कमल पे देंगे? और क्या सोच के? अरे हमारे गांव घर के नेता हैं भाई। अच्छा, वो पल्लवी पटेल? पल्लवी पटेल अब उनको क्या बताएं। अरे रुको ना, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी। आपका है वोट? है? नहीं मेरा नहीं है। वोट नहीं है? नहीं। क्यों, उम्र क्या हो गई? 20। तो वोट वो नहीं बनवाया अभी तक? नहीं वेस्ट कर दिया एक वोट। अच्छा, देती तो कहाँ देती? देते तो देते पल्लवी पटेल को। अच्छा, तो आप लोग आपस में एक साथ आ रहे हो लेकिन अलग अलग वोट क्या, वो क्या लगती हैं आपकी? मेरी मम्मी लगती हैं। वो आपकी मम्मी लगती हैं और आप पल्लवी पटेल को देती हैं वोट? और क्या, मम्मी क्यों बीजेपी दे रही है फिर? उनकी मर्जी और मेरी मर्जी। वेरी गुड, ये अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत बढ़िया। सुनिए सुनिए मैम, सुनिए, पर ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़ी आज़ादी है आपके घर में, लोकतंत्र है, आप अपना एक चुनती हैं, वो एक चुन रही है, बहुत अच्छी बात है। नाम तो बताइए अपना। गुड़िया देवी। अरे वाह। तो ये लेकिन इसका वोटर आईडी क्यों नहीं बनवाया आपने? इसका भी चढ़ा ही नहीं है, बड़ी वाली लड़की का चढ़ा है तो वो यहाँ है ही नहीं, वो दिल्ली में है। यहाँ होती ससुराल तो उसका आ जाती हो। तो वो कहाँ देती फिर? यहीं देती। किसको देती? जिसको हम देंगे उसको वो भी देती। तो ये तो मना कर रही है, तो कह रही है मैं तो पल्लवी पटेल को देती हूँ। तुम्हें क्या पसंद है पल्लवी पटेल के बारे में? अभी इतना तो जानकारी नहीं है। लेकिन हम थोड़ा बहुत जान पूछ के हो रही है तो उसी हिसाब से तो देंगे ही उनको। ऐसा चल रहा है यहाँ पे। दिमाग कुछ अलग ही चलता है। अलग ही चलता है इनका, है विद्रोही किस्म की वो है। हाँ। दिख रहा है ये। मम्मी हंस रही है वहाँ से अब कि मैंने बिल्कुल सही पकड़ लिया। हाँ ये भी बात सही है। जो देश के लिए करेगा तो उसी को तो देंगे। अच्छा, तो देश के लिए पल्लवी पटेल करेंगी? अब बता सकते नहीं है इतना, शायद जीत के कर दें। चलिए, आपका नाम? काजल श्रीवास्तव। ठीक है काजल, ओके, ऑल द बेस्ट। लोगों से यहाँ पे बात कर लेते हैं। कौन जीत रहा है यहाँ? कौन जीत रहा है यहाँ?
कौन जीत रहा है इस बार चुनाव? कहाँ मालूम कौन सा जीत रहा है, तो अंधी खाओ है। अभी कौन क्या बता दे, अभी कौन क्या बता दे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अभी तो वोटिंग पड़ रही है। लग क्या रहा है आपको? लग क्या रहा है? कुछ नहीं लग रहा। कुछ भी नहीं लगाना चाह रहे आप? अब वोट दे के चले आए, अब जिसको जीतना आके आ रहे हैं, आप भी आ जाइए, बताइए। अब क्या बताने, ये तभी अंधी खाओ है। वोट पड़ रही है। टक्कर चल रही है क्या? टक्कर है क्या इस बार? हाँ? टक्कर है इस बार? देखो और देखा जाएगा। देखा जाएगा। कोई कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा है, इतना छुप छुप के वोटिंग हो रही है, कोई बोल नहीं रहा है। हाँ जी सर, कहाँ डाला है? वोट डालने जा रहे हैं। जैसे जा रहे हैं अभी। क्या मुद्दा है आपके लिए वोट का? अरे हमको मुद्दा चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा हमें कुछ मिलना नहीं है। तो ये मिल रहा है कि आप चाहते हैं, मतलब आप, मैं समझना चाह रही हूँ। गल्ला तो जो राशन जो बंट रहा है वो जो भी सरकार रहेगी उस गरीबों को देगी। आपके हिसाब से कोई भी सरकार आएगी तो देगी? कोई भी सरकार आएगी देगी, और देती रही है। तो थोड़ा सा इसमें जो है कुछ फ्री मिल रहा था। मैं समझ गई आप किधर की बात कर रहे हैं। साइकिल की तरफ बात कर रहे हैं आप? हैं? साइकिल की तरफ वाली बात। मैं साइकिल, मैं एक कर्मचारी हूँ। मैं रेलवे में सेक्शन अफसर था, रिटायर हो गया। मुझे क्या लेना क्या देना साइकिल से, मुझे क्या लेना क्या देना भाजपा से। लेकिन आप कह रहे हैं कि राशन तो पहले भी बट रहा था और ये उसमें से फ्री कर दिया। राशन बट रहा था, हाँ, थोड़ा सा आप खा जाती रही। और वो आपके साइकिल वाले बोल रहे हैं कि उसमें घी और तेल और मिल्क पाउडर भी डाल के दे देंगे 5 साल। एक बार मिला है, 2 बार लोग बताते, हम तो पाते नहीं हैं। हम तो पाते नहीं, जो लोग पाते हैं वो बताते हैं कि हमको 1 बार तेल मिला है। हम नहीं बता रहे हैं। किससे मिला है? बीजेपी से? और हम क्यों कहते हैं बीजेपी से मिला है? किससे मिला है? जिसकी पार्टी है वो दे रही है। बड़े आप जबरदस्त एकदम, क्या गोलमोल आप बात कर रहे हैं, मजा आ रहा है सुनने में। गोलमोल बात कर रहे हैं। मुश्किल हो रहा है। हाँ, जिसकी सरकार है वो दे रही है। बीजेपी दे रही है, कौन दे रहा है? हम लोग नौकरी करते हैं, हमारी ड्यूटी लगती थी। अपना नाम बताइए। हैं? नाम बताइए। हमारा नाम रविंद्र कुमार पांडे है। तो पांडे जी, यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? इस बार सीट पर क्या होगा? यहाँ कुछ पता नहीं लग रहा है। आपको भी नहीं पता लग रहा? आप तो रहते हैं यहाँ, मैं तो बाहर से आई हूँ। अरे आप तो बाहर से आए तो आप ज्यादा जानती हैं। ना, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम, ये आपकी गलतफहमी है। आप ज्यादा जानती हैं। हमको इतना पता चल रहा है कि ये सीट बड़ी फंस रही है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। सीट आज की नहीं, सन 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ है, पहला विधानसभा का चुनाव हुआ है, सिराथू मंझनपुर सीट सबसे हॉट सीट मानी गई है। और यहाँ से जो आदमी जीत गया है उसी की सरकार बन गई है। ऐसा क्यों होता है? हाँ? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मतलब क्यों? ऐसा क्यों? ये थोड़ा सा जात पात का यहाँ वो हो गया था। जो है कि समझ बात का यहाँ वो हो गया था, इस कारण से ये हॉट सीट मानी गई है। और ये सिराथू दोआबा की सीट है। सिराथू मंझनपुर चायल जो है ये दोआबा का बीच का, गंगा जमुना सरस्वती के बीच का ये टुकड़ा है। क्या बात? हाँ, यहाँ ये है कि थोड़ा सा ये जो जाम वाम में लोग फंस जाते थे उसको केशव जी ने बनवाया है। अब जाम का झाम खत्म है। जाम का झाम खत्म? जाम का झाम खत्म है। और दूसरा चीज़ ये है कि जैसे बीमार आदमी रहते थे, वो फंस जाते थे, मर जाते थे, अब वो सीधा निकल जाते हैं ऊपर ऊपर। आपने जात पात की बात किया, आप पांडे जी हैं तो सब बड़ा, बीजेपी तो बड़ी खुश है कह के कि ये सब पांडे जी टाइप लोग जो हैं ये हमारी तरफ है। नहीं कह सकते हैं न, कह रहे हैं ये सब हमारी तरफ है। ना हम कैसे कह दें? हम न बीजेपी को कह सकते हैं, न हम साइकिल को कह सकते हैं, न हम कांग्रेस को कह सकते हैं। आपकी लेकिन जॉब चली गई ना, वो सरकारी जॉब चली गई तो क्या, हम तो फिर भी नौकर अब तो आप बोल सकते हैं। हमको पेंशन मिल रही है, हमारी पेंशन आप बंद कराएंगी क्या? हाँ, पता चला आप कहेंगे वो तो आई थी निकल गई, बताइए पेंशन हमारी रोक गई। तो आप हम बात करें, आप हमारी जाके पेंशन बंद करवा दें तो जो 40,000 रुपया मिलता है वो भी चला जाए। ऐसा मैं जुल्म नहीं करूंगी आपके साथ। नहीं, आप नहीं करोगी ना। ऐसा मैं करना भी नहीं चाहूंगी। आप मत बताइए किसको आप बोल रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, मजा आया पांडे जी आपसे बात करके। कुल मिला करके शासक वो चाहिए जो अच्छा शासन करे, सबका हित करे,
अनहित किसी का न करे। इसी बात में मेरे को बहुत कुछ समझ में आ गई आपकी बात में। अनहित किसी का न करे, सबका भला करे। हमने बहुत सी विधानसभाओं में चुनाव कराया है। अच्छा। हम एक दो में नहीं गए, दिल्ली में रहे हैं, जोधपुर में रहे हैं, फिर यहाँ आए हैं इलाहाबाद, बहुत दिन तक रहे हैं। इसके बाद में लोग पूछते थे कि आप तो पंडित हैं। हम कहा हम पंडित वंडित कुछ नहीं हैं, हम कर्मचारी हैं, हम वोट करवाने आए हैं, हम अपनी नौकरी न गंवाने नहीं आए हैं। कौन किस में वोट देगा वो अपना देता रहे, हमें क्या मतलब है इस सब चीज़ से। तो मैंने वहाँ कुछ लोगों से, जैसे आप मुझसे पूछ रही हैं वैसे मैं उन लोगों से पूछा, तो भाई ये प्रत्याशी जो है कई बार यहाँ से जीता। उन्होंने जब वहाँ की जनता ने जवाब दिया कि यहाँ से ये प्रत्याशी 5 बार जीता। हम कहा ऐसा क्यों? कहें जब कोई आदमी मर जाता है, कोई आदमी के यहाँ बीमारी है, कोई के यहाँ शादी है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो ये उसके घर तक पैदल भी अगर साधन नहीं होगा तो भी जाएगा। इसलिए जनता के बीच में इसका बहुत बड़ा तो अच्छी बात है ना, जाति वो वाति है। ना देखकर, हाँ। पार्टी वाटी ना देखकर वो आदमी कैसा है ये जरूर। तो यहाँ ऐसा आदमी होना चाहिए कि तो ऐसा आदमी कौन है? हम नहीं जानते। आप जानते ही ऐसा नहीं हो सकता। अब आप 40,000 पेंशन के चक्कर में ना बता नहीं रहे हैं। हम ये सब नहीं बता सकते हैं, ना हम जानते हैं। जानते आप सब है। हम कुछ नहीं ठीक है, जानते। बोलिए कि आप बता नहीं सकते, ये मत बोलिए कि आप जानते नहीं हैं। हम नहीं जानते। झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात। तो हम घर के बाहर रहे हैं, तो हम जनता के विषय में क्या जाने। आप हमारे घर के बगल की हैं, हमारे घर के बगल में आपका घर बना हुआ है, लेकिन हम आपका नाम ही नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं। हम जानते हैं कि ये कहते हैं कि ये फला की बहन हैं, ये फला की बेटी हैं, तब हम जान गए। और ये 33 साल हम बाहर रहे। कोई नहीं, बता देती हूँ। मेरा नाम है साक्षी जोशी। कुछ काम जो है रोड बढ़िया बन गई हैं, बन गई हैं। जम हो गया है। अब जिसके भाग में ताज होगा उसी के भाग्य में ताज चढ़ेगा। आप बहुत सही हैं, आपको समझ में आ गया। टक्कर है, किसी के पक्ष में मत बोलो भैया, पता नहीं कौन आ जाए यहाँ। बहुत बढ़िया पांडे जी, आप सही जा रहे हैं। आप बताइए, बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं आप, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बस ऐसे ही डिबेट। आपकी मुस्कुराहट तब से चल रही है जब से आप बाइक पे आए हैं, यहाँ खड़े हैं, आपकी खत्म नहीं हो रही है मुस्कुराहट। किस बात से? नहीं, बस आप लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना? लग रहा है कि कोई हम लोग से पूछ रहा है कि अपनी बात रखने के लिए। अपना फोन पहले बंद कीजिए, आवाज आ रही है बहुत तेज। हाँ, अब बताइए जरा, क्या लग रहा है आपको इस सीट पे? इस सीट पे यही लग रहा है कि अब की बार जो है बीजेपी की सरकार बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। और केपी मौर्य जीत जाएंगे? बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। कोई दो राय नहीं। आपने अपना मतदान कर दिया? नहीं, अब जा रहे हैं, बस जा रहे थे तो जस्ट आप देखो। क्यों आपको लगता है कि वो जीतेंगे? अब जैसे इन्होंने बोला, बड़ी सारी जातियों वातियों का बड़ा समीकरण है यहाँ पे, यादव, दलित, मुस्लिम, आपका कुर्मी, ओबीसी वगैरह जो भी सब चल रहा है आपका। वो तो है ही। ये सही बोला मैंने? बड़ा सारा है ये सब झोल झाल। ये वो चीज़ बोल रहे हैं मैं सिराथू का बेटा हूँ, वो बोल रही है मैं कुर्मियों की बेटी हूँ। अब बताइए। नहीं, ये बात तो है, लेकिन यहाँ से केशव जी को जीतना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि एक वो बहुत बड़े स्तर पे बहुत बड़े चेहरे हैं और हमारे सिराथू विधानसभा के लिए बहुत ही अब जो है, अभी तक जो हुआ वो तो कुछ नहीं, लेकिन अब जो होना है वो अब इनके माध्यम से होना है यहाँ के लिए। कहना चाह रहे मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली बार बने नहीं, उनका चेहरा हर जगह इस्तेमाल कर लिया और बनाया नहीं। वो तो अलग चीज़ें हो गई, एक किस्मत भी फिर से पैराशूट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अब जो होना था वो हो गया, लेकिन अब की बार बनना है, इसमें कोई मान के चल रहे हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं मैम। नहीं, उससे कम पे नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर से दोबारा से उप मुख्यमंत्री बना दिए तो? ऐसा तो नहीं है, अब तो वो तो अब वो तो मंडल जो चाहेगा वो तो उस हिसाब से होगा ना। यस मैम। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अंकित केशरवानी है। ठीक है केशरवानी जी। सर भी रुक गए हैं तो जरा इनसे बात कर ही लेते हैं। अच्छा, अरे बाप रे, मसाला है मुंह में। यहाँ मसाला बहुत लोग खाते हैं। एक सेकेंड ब्रेक लगा लो भाई, नई गाड़ी में ब्रेक होता है। हाँ,
क्यों नहीं पूछे? हम तो वैसे नहीं आएंगे कभी। आप भी तो कुछ तो आपका आइडेंटिटी है ना यहाँ की। सर बताइए। हाँ अरे चलिए आप गुरुजी हो के ही बता दीजिए। तो आप बताइए यहाँ पे सीट फंसी है कि क्या हुआ? नहीं, कोई सीट नहीं फंसी है भाई। अब जो इन्होंने बता दिया, हाँ, तो भी और ऐसे भी सीट यहाँ नहीं फंसी है। नहीं फंसी है। नहीं कुछ। इजी है, इजी गो आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी यहाँ कितने गैप से आपको लग रहा है मार्जिन से जीत जाएंगे? अब मार्जिन तो जनता जाने, चूँकि हम गिनती करते नहीं ना, आकलन पर हम कुछ बता सकते हैं, लेकिन हाँ कि मतलब जीत जो है सुनिश्चित है। गुरुजी हैं आप एकदम, तो फिर आप कैसे नहीं बता सकते कि कितने मार्जिन से जीतेंगे? देखो हर गांव के हिसाब से कोई आकलन किया नहीं। देखो जातीय समीकरण यहाँ नहीं है। यहाँ जो मत पड़ रहा है वो क्षेत्र के विकास के लिए पड़ रहा है, और एक बड़ी सीट है जो इस क्षेत्र में। शीतला जी की तो सीट वो जो है टिकट काट दी, तो इससे क्या होता है? टिकट काट दिया तो विकास कौन? नहीं, तो सवाल यह है कि शीतला जी के टिकट काटने का कोई निगेटिव और पॉजिटिव जो है असर नहीं है, इसलिए कि वो तो साथ में हमारे लगे हैं। और शीतला जी को टिकट जो है इन्होंने ही दिया था, और ज़मीन से आसमान में मतलब विधायक बनाया, और जन सेवा उन्होंने किया, तो इन्हीं के लिए उन्होंने सेवा किया। और बेचारे पहले ऐसे नेता मैंने देखे जिनकी टिकट कटी और बेचारे मिठाई बांट रहे थे। नहीं, सवाल ही मिठाई इसलिए खुशी में बांट रहे थे ना। वो नेता नहीं थे पहले, वो नेता पहले नहीं थे, इन्होंने ही नेता उनको बनाया था ना। बनाया और बनाने के बाद जो है विधानसभा में काम जो उन्होंने किया, तो क्षेत्र की जनता का काम किया, और जनता का काम किया, फिर टिकट उनको मिल गया। तो इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि उत्तर। एक बात बताइए, आप तो गुरुजी हैं, है ना? केशव जी के गुरुजी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं आप गुरुजी। तो ये तो मानेंगे कि सीट फंसी हुई है यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। देखिए सही गुरु वही होते हैं जो ये बात बता दे। नहीं भाई, सवाल ये है, अगर शिष्य गुरु का नाता है, ऐसा लोग कहते हैं, तो शिष्य को ऊपर बढ़ाना और अच्छा देखना, एक पिता होता है और एक गुरु होता है। जो पिता अपने पुत्र को ही बढ़ते हुए देखना चाहता है हमेशा, और एक गुरु होता है जो शिष्य को बढ़ते हुए देख करके खुशी होता है। मतलब ये दो। मेरे पिताजी कहते हैं पिता पुत्र से और गुरु शिष्य से हार कर सबसे ज्यादा खुश होता है। नहीं, ये बात नहीं है, हार के खुश नहीं होता आप उनसे? नहीं, हाँ, हार के पिता भी जो है। मैंने कहा पिता पुत्र से और गुरु शिष्य से हार कर सबसे ज्यादा खुश होता है। बिल्कुल सही बात है, वो अलग चीज़ है। बाकी यह है कि क्षेत्र में जो है वो पूरी जनता जो है तन्मयता के साथ, जैसा इन्होंने विकास किया और जिस प्रकार का कार्य किया, उससे जो है क्षेत्र की जनता पूरा एक तरफ से जनता ही चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव बोल रहे जनता चुनाव वो, परंतु ये यहाँ तो जनता आपने अखिलेश यादव का डायलॉग बोल दिया? नहीं, किसी का डायलॉग नहीं। तब से बोले जा रहे जनता चुनाव लड़ रही है। नहीं, ये वास्तव में जनता चुनाव लड़ रही है यहाँ पे चल सर, अपना नाम बताइए। मुझे डॉक्टर बद्री विशाल त्रिपाठी कहते हैं। ठीक है त्रिपाठी जी, शुक्रिया। तो गुरुजी, केशव प्रसाद मौर्य के गुरुजी, अरे बताइए पहले, मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे इस बार? पिछली बार नहीं बनाया उन्होंने। देखो पार्टी का जो भी निर्णय होगा, जैसा वो कहते हैं, चूंकि मैं तो लेकिन आप लोग होंगे ना, बिल्कुल चाहते हैं। खराब नहीं लगा आपको कि उनके चेहरे दिखा के बताइए चुनाव लड़? खराब लगने का ये मतलब है कि पार्टी का जो निर्णय रहा उस पर उन्होंने काम किया प्रदेश स्तर पर। उप मुख्यमंत्री पद में रह करके भी उन्होंने जो है कोई विरोध किया हम इस कुर्सी में बैठ जाएं, ऐसी बात नहीं थी। और पार्टी ने जो निर्णय किया वो सिरोधार्य है, उसमें कोई ऐसी बात हो नहीं। अब पार्टी चाहेगी तो मुख्यमंत्री बना देगी भाई। पार्टी अगर ये देखती है कि इनके बदौलत भाई पूरे प्रदेश में इन्होंने दौरा किया, इनके बदौलत आज भी वोट मिल रहा है, तब भी वोट मिला, आज भी पूरे प्रदेश में वोट मिल रहा है, तो जब वोट मिल रहा है हम ये नहीं कहेंगे कि किस OBC हो SC हो इसके, लेकिन समीकरण के हिसाब से इनका बुलावा पूरे प्रदेश के हर सीट में बहुत ज़्यादा रहा, और उसके कारण प्रदेश में अपने क्षेत्र में कम समय देते हुए भी चुनाव जो है वो भारी वोटों से ही जीत रहे हैं। यह है स्थिति। ठीक है त्रिपाठी जी, शुक्रिया। और जरा हम लोग, बड़े सारे लोग रुक गए हैं यहाँ पे बाइक पे, हैं? कौन है आप, क्या नाम है आपका? राजेश यादव। राजेश यादव जी, बताइए जरा क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ केशव जी जीत रहे हैं। केशव, आप यादव हैं आप? तो यादव क्या हुआ? आप वो वाले यादव हैं, बीजेपी वाले? और क्या? तो आपने बिगाड़ दिया समाजवादी पार्टी का खेल। बिगड़ा कहाँ है? समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ रहे हैं आप। अरे यहाँ बिगड़ा है ही है। साइकिल पंचर तो होनी है। क्या? साइकिल पंचर तो होनी है, उसमें कोई धोखा ही नहीं है। अब हमारे पड़ोस के हैं, हमारे घर के हैं, हम लोग खुद मंत्री हैं। हाँ बस, आज जिसकी वजह से हम लोग का पूरे राष्ट्र में नाम है, हिंदुस्तान में पूरा नाम है, ऐसे प्रभावी मुख्यमंत्री बनाने का दावा किए हुए, वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे,
मुख्यमंत्री बनेंगे। अलग ही चल रहा है यहाँ। अब इस बार तो मुख्यमंत्री बना के छोड़ना है, जीतने का मामला नहीं है। हाँ, अब वो बहुत हो गया उप मुख्यमंत्री वगैरह टाइप, है ना। मुख्यमंत्री योगी जी जाएंगे प्रधानमंत्री में, और हमारे केशव प्रसाद मौर्य भाई साहब हमारे गए तो फिर जाएंगे भाई, इसमें धोखा ही नहीं है। जाएंगे उसमें कोई धोखा नहीं है। अब की ही जाएंगे। अब की मोदी जी को हटा दिया आपने, उम्र जाने दीजिए ना, अब की बार उनके जाएंगे। ये तो बटते चले जा रहे हैं। मोदी जी को कहाँ भेज रहे हो? मोदी जी को कहाँ भेज रहे हो? मोदी जी सलाहकार में रहेंगे हमेशा। तो मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। क्या लगता है आपको? अरे 75 तक की उम्र तक तो जाने दो उनको। हम आराम से रिलैक्स रहेंगे, इसे बताते रहेंगे, सब चलाते रहेंगे। मैंने बनाई थी 75 की उम्र, ये मुझे 70 तक में भेज रहे हैं। बात नहीं, 5 साल पहले अगर चले जाए क्या दिक्कत है उनको? ये देखिए भैया, यहाँ तो अलग ही हो गया है। केशव जी मुख्यमंत्री बने, उसके लिए योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और उसके लिए जो है नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेज देना चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ पे जितने समर्थक हैं। ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू। अब मैं ज़रा थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं। थैंक यू एवरीवन।